हाय गाइस, वेलकम टू विलेज गर्ल सोनी चैनल। होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फर्स्ट टाइम मैंने किसी का इंटरव्यू लिया और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। होपफुली आपको पसंद आए। और मैंने बहुत सारी पीडीएफ का लिंक शेयर किया है। फ्री पीडीएफ का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा। तो आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग उन पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और उनसे आप अपनी पढ़ाई चालू कीजिए। दूसरी बात यह है कि अगर आपको लगता है कि आप अपनी स्टोरी से एक नेवर गिव अप वाला मैसेज दे सकते हो स्टूडेंट्स के बीच में, तो आपको ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि आपने तो सफलता पा ली। अब आपका ये फ़र्ज़ है कि आप अपनी सफलता से दूसरों को मोटिवेट करें ताकि और भी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सफल हो पाए। तो मेरा ईमेल आईडी नीचे दिया हुआ है, आप उस ईमेल आईडी पे मुझसे कांटेक्ट करना। मैं आपकी स्टोरी हो सके तो आपके पास आके कवर करूँगी, या फिर आप 5-6 मिनट की वीडियो बना के मुझे बोलना है कि दीदी मैंने एक वीडियो बनाई है, अपनी स्टोरी शेयर करनी है, सफलता की स्टोरी, आप अपने चैनल पे शेयर कर दीजिए। तो मैं आपको लिंक दूंगी, उस लिंक पे आप अपनी स्टोरी ज़रूर शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो जब आप सफल होते हो तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आपने सफलता तो पा ली, लेकिन कहीं ना कहीं अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम दूसरों की मदद करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सफल हो पाए। ऑल द बेस्ट गाइज। बाकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना आप लोग, लिंक है डिस्क्रिप्शन और कमेंट में। चलो अब आप लोग इंटरव्यू देख के बताना कि कैसा रहा। ऑल द बेस्ट। मतलब सबसे पहले तो बच्चों को क्या बताना चाहोगे? मैं बच्चों को यही बताना चाह रहा हूँ कि लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। आपका मतलब बेसिक से कोई भी स्टूडेंट स्टार्ट करता है तो बेसिक से ही करता है, तो आप बेसिक से हाई लेवल तक जाइए और उसको सबसे बड़ा चीज़ है प्रैक्टिस करते रहना। प्रैक्टिस अगर आप एक दिन भी छोड़ देते हो तो आप बहुत सारे बच्चों से पीछे हो जाते हो, तो प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं छोड़ना है। एग्जाम्पल तो आपके सामने ही है, मतलब इतना साल लगातार 8 साल जो भी है लगातार मेहनत करते रही, तभी आप इस मुकाम पे ये अभी हैं। अच्छा, जैसे कि बहुत सारा कमेंट आता है मुझे कि दीदी क्वांट नहीं बन रहा है, चाहे इंग्लिश नहीं बन रहा है, रीजनिंग नहीं बन रहा है। तो स्टार्टिंग में तो ऐसा तुम्हारे साथ भी हुआ होगा? हाँ बिल्कुल, सबके साथ होता है। कोई भी स्टूडेंट अगर स्टार्ट करता है तो उसको कुछ समझ में नहीं आता। पहले तो वो सिलेबस देखता है क्या क्या पढ़ना होता है, फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंग फिर टीचर ढूंढता है मुझे कौन सा ऑनलाइन टीचर मिले। तो ये ठीक है, अब कोई एक चैप्टर लेके बैठ जाओ। अगर मैं रीजनिंग का ही बात करूँ तो अभी के हिसाब से अंकुश लांबा सर आप सब लोग जानते होंगे। अंकुश सर इज़ द बेस्ट, मतलब उनका फ्री वीडियोज़ भी देख सकते हो। अब बैंकिंग क्रॉनिकल सर्च करो, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। अब कोई भी एक टॉपिक उठाओ और उसको सारा प्रैक्टिस कर डालो। मतलब प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं होगा। अच्छा, तो जैसे कि कोई रिकमेंड करता है कि आप इस टीचर से पढ़ो, आप इस टीचर से पढ़ो, तो हमें रिकमेंडेशन वाले टीचर से पढ़ना चाहिए या उनसे पढ़ना चाहिए जिनसे हमें समझ में आए? तो सबसे पहले वही होना चाहिए ना जो मतलब मैं समझ सकूँ। ठीक है, कोई टीचर बहुत अच्छा है, उनका पढ़ाने का तरीका भी बहुत अच्छा है, बट मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हूँ, तो मैं मतलब क्यों पढ़ूँगा उसे? किसी के रिकमेंडेशन से नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ, जैसे कि मुझे भी आते हैं दीदी बताओ, तो मैं यही बोलती हूँ कि देखो, बताने को मैं बता दूंगी, लेकिन आप उन्हीं से पढ़ो जिनसे आपको समझ में आए। अगर मैं बोल दूं कि आप इनसे पढ़ो, अमर सर से पढ़ो, लोकेश शर्मा से पढ़ो, और आपको उनसे समझ ही में नहीं आ रहा है, तो आपको हम लोग यही मैसेज देना चाहेंगे कि आपको जिनसे, जैसे कि अमृत को अंकुश लांबा सर पसंद है, मुझे पसंद है, तो मैं उनसे जरूरी नहीं कि आपको भी अंकुश लांबा सर ही पसंद आए, हो सकता है और भी बहुत सारे टीचर, विशाल सर अड्डा पे पढ़ा, विशाल पर सर, राधे की रीजनिंग सर हैं। हाँ, राधे की रीजनिंग है। तो बहुत सारे टीचर्स हैं, मतलब आप जिससे सेटिस्फाई हो जाओ, जो लगे कि हाँ ये मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हो, आप उसी से पढ़ो। और ऐसा बहुत सारा निगेटिव होता है, जैसे कि बहुत सारी निगेटिविटी आती है कि बैंक में बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो अभी 7-8 महीने का हो गया नौकरी आपका, तो क्या बोलोगे? प्रेशर तो मतलब हर एक डिपार्टमेंट में है। वो तो मतलब आप पैसा किस लिए कमाते हो? फिर मान लीजिए आपको कुछ काम ही नहीं देगा तो आपको तो सैलरी भी नहीं देगा। तो प्रेशर सब जगह रहता है, बट हम लोग का ऐसे यूबीजी एंड डीबीजी भी है, तो मतलब आरआरबी में थोड़ा प्रेशर कम रहता है। हाँ, बट रहता सब जगह है। तो और मतलब ऐसे जो नौकरी में है ना, वो ज़्यादा बोलते हैं कि आप लोग तैयारी मत करो, प्रेशर है। तो मैं तो उनसे यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको लगता है तो आप क्यों नहीं छोड़ देते खुद नौकरी, है ना? हाँ वही ना, छोड़ देना चाहिए ना, बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। आप घर पे बैठ जाए और आपका अगर मतलब बाप दादा का संपत्ति है तो उससे कहाँ बैठ गए, फिर कमाना क्यों है? तो बिना मेहनत के तो कुछ नहीं होगा, कहीं नहीं मिलेगा, है ना? और इंग्लिश तो हाँ, इंग्लिश मतलब मेरा भी एवरेज ही है। नॉर्मल अधिकतर स्टूडेंट का होता है, मेरा भी एवरेज ही है। तो इंग्लिश के लिए तो बस आपको जैसे सब लोग बोलते हैं द हिंदू पढ़ो, और फिर हो जो आप इंग्लिश एक लाइन पढ़ के उसको अगर कन्वर्ट कर पा रहे हो हिंदी में, तो बस वो बहुत बढ़िया है, उससे आगे कुछ नहीं आता है। अच्छा, अमृत कितने साल से लगे थे? मैं तो एटलीस्ट 4 साल तो मेरा हो ही गया था। बेसिक प्रिपरेशन हाँ 2017 में ही मैं स्टार्ट किया था,
तो उस समय आई थिंक मैं हाँ ग्रेजुएशन में ही था, ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था, उसी से मैं स्टार्ट कर दिया था। बट उसके बाद फिर मैं पटना आया, फिर पटना में 2 साल प्रिपरेशन किया अच्छे से, और घर पे भी 2 साल, ऑलमोस्ट 4 से 5 साल मुझे भी लग गए। अच्छा, तो इन 4-5 सालों में कभी नहीं लगा कि अरे बहुत दिन हो गया, अब छोड़ देना चाहिए, गिव अप कर देना चाहिए? नहीं। या मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर हुआ ऐसा कुछ? हाँ वो तो घर वाले भी बोलते हैं ना, बिल्कुल, बट ये होना चाहिए कि आप जब स्टार्ट कर रहे हो तो मतलब गिव अप करने के लिए तो स्टार्ट नहीं कर रहे हो। अब जब स्टार्ट किए तो जब तक आपको वो सफलता नहीं मिल जाती है तब तक आप प्रिपरेशन करते ही रहो। अच्छा, तो कोई अगर स्टूडेंट है, अगर वो स्टार्ट करता है और कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करता है, तो क्या उसका सिलेक्शन होता है? अरे बिल्कुल होगा किसका नहीं होगा। अगर हाँ कंसिस्टेंसी आप बनाए रखते हो, ठीक है, आपका जब भी रिजल्ट वाले दिन मतलब होता है, बहुत लोग दुखी रहते हैं, बहुत लोग सुखी रहते हैं, वो पता है। बट ये देखना है ना कि ठीक है रिजल्ट मेरा नहीं हुआ तो 1 दिन 2 दिन तक आप थोड़ा सैड रहो, रो धो, जो करना है करो, बट फिर से उसी स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ जाओ। हाँ, कई बार होता है कि बहुत बार फेलियर देखना पड़ता है, हाँ, है ना? तो हाँ। फेलियर देखा, फिर से फेलियर देखा, तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं दीदी अब मुझे लग रहा है कि मेरा होगा ही नहीं सिलेक्शन। हाँ, तो आप ये देखो ना आप कहाँ पे पीछे रह जा रहे हो, आपका कितना मार्क्स नहीं हो रहा है, वो देखो, आपका मतलब मार्क्स दिख जाता है। मान लो मेरा इंग्लिश में कम है, रीजनिंग में कम है, कौन सा सेक्शन आपका खराब है, उस पर मेहनत करो। आपका एक रिजल्ट खराब हुआ, उसके बाद उसी सेक्शन पे मेहनत करो, क्यों नहीं होगा? हाँ, जरूर होगा, डेफिनेटली होगा। हाँ। तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई लगातार मेहनत करेंगे। लगातार मेहनत करने पे तो आप यार यूपीएससी निकाल जाते हैं, तो बैंक क्या चीज़ है। सही बात है, लगातार मेहनत करेंगे और मतलब राइट स्ट्रैटेजी, राइट हाँ। अगर मान लो स्ट्रैटेजी देखो, स्ट्रैटेजी ना आप खुद बनाओ। किसी का स्ट्रैटेजी मान लो वो गाइड कर सकता है कि हाँ ऐसे पढ़ो ऐसे पढ़ो, लेकिन आपको जैसे जिसमें सुविधा मिले, बहुत लोग 4 बजे उठ के पढ़ाई स्टार्ट कर देता सुबह में, अगर आपसे नहीं हो रहा आप 6 बजे पढ़ो, पढ़ना तो वही चीज़ है। हाँ, दूसरे की स्ट्रैटेजी फॉलो मत करो, अपना स्ट्रैटेजी खुद बनाओ। जैसे मेरा ऐसे तुम कब पढ़ते थे सुबह में? मैं मतलब ठीक है, मम्मी बोलती थी कि सुबह में पढ़ाई करो, सुबह में जल्दी याद हो जाता है, मतलब रट्टा मारने वाला काम, जीके वाला काम सुबह ही करता था मैं भी। मतलब 5 बजे उठ गया, 5 से 7 मतलब सुबह में जीए जितना पढ़ना है पढ़ लिया, रिवीजन भी कर लेता था, और करंट 7 बजे से आता था यूट्यूब पे अड्डा पे, तो वो मैं देख लेता था बस। अच्छा, तो मेरा तो ऐसा था कि मैं रात में ही पढ़ती थी, सुबह तो मैं कभी नहीं देती ऐसे, मतलब हाँ तो वही होता है ना, सबका स्ट्रैटेजी अलग अलग। आप जब चाहो 24 घंटा सबको मिलते हैं। हाँ, जब मन हाँ, करे जब तब करो, पढ़ना। जब मन करे, जब आपका मन लगे उसी समय पढ़ाई करो। जरूरी नहीं कि सुबह ही उठ हाँ, के कोई पढ़ाई जरूरी नहीं, टाइम का कोई इशू नहीं। आप ऐसे भी जब पढ़ाई करते हो तो आप वर्क नहीं करते हो, 24 घंटा फ्री हो। हाँ। हाँ, तो आप जब भी अपना शेड्यूल बनाओ आप उसी समय नहीं पढ़ो। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना दीदी सुबह उठा नहीं जाता है, उठ नहीं पाता। ठीक है ना, आप जब उठते हो तभी पढ़ो ना। आप 8 बजे उठते हो, 9 बजे उठते हो, करना है क्या हाँ, है? कोई घर का मतलब राशन लाने के अलावा और कोई काम नहीं मिलता है, तो बस आप बैठ जाओ, आप 10 बजे से बैठो, 2 बजे तक पढ़ो, फिर 1-2 घंटा रेस्ट करो, फिर 4 बजे से पढ़ो। मतलब पढ़ाई का कोई शेड्यूल नहीं है, आप खुद बना लो। अच्छा, ये कंपटीशन के बारे में जो सब बोलते हैं, डरते हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन तो सब जगह ज़्यादा है, बैंकिंग सेक्टर में ही देख लो तो अभी मतलब बहुत ज़्यादा ही बढ़ते जा रहा है, सीटें कम हो रही, कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। तो आप वो देखो कि कंपटीशन कितना, ये मत देखो मेरा सिलेक्शन लेना, आप एक सीट बस अपना देखो, दूसरे का मत देखो। मान लो SBI PO का 2000 सीट आया पूरा ऑल ओवर इंडिया में, तो आप एक सीट का देखो, एक सीट में कितना मेहनत करो कि वो एक सीट मुझे आ सके। और जैसे 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 आप प्रैक्टिस करोगे ना, वैसे वैसे आपको एक्सपीरियंस होते रहेगा ना, 1 साल 2 साल जितना होते रहेगा एक्सपीरियंस होते रहेगा कि क्यों नहीं सिलेक्शन हो पाया। आपके मार्कशीट मतलब जो भी मार्क्स आता है वो आपके सामने रहेगा। मेरे इस एग्जाम में मैंने इतना अटेम्प्ट किया था, इतना कितना गलत गया मेरा। तो गलत चीज़ों को सबसे पहले फोकस करना है, उसके बाद ही नया चीज़ सीखना है। हाँ, क्योंकि जब गलत ही करते जा रहे हो तो नया चीज़ सीख रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। हाँ, पहले देखना चाहिए कि पिछला मैंने क्या गलती हाँ, किया, क्या गलती का उसको एनालाइज करना है, उसको सुधार करना है, तभी तो 2021 में क्यों मेरा सिलेक्शन नहीं हो हुआ। पाया। तो उन सारी चीज़ों को नोट डाउन करना है, उनको पहले सुधार करना हाँ, है। उनको सुधार करना है। क्योंकि बैंकिंग का ऐसा नहीं कि वैकेंसी मतलब 6 वैकेंसी तो प्रॉपर आती ही है, IBPS की, SBI की और RRB की, PO कलर करके 6 वैकेंसी आती है, बाकी अलग से और भी आती है। तो वैकेंसीज की कमी नहीं मिलेगी, आप बस प्रिपरेशन रेगुलर करते रहो, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। अच्छा, ये प्रेशर कैसे हैंडल किया है, जो प्रेशर लोग देते हैं? प्रेशर तो ठीक है, अब बहुत लोग बोलते भी है कि इतना साल से कर रहा नहीं हुआ, बट हम इग्नोर ही करते ज़्यादातर। तो इग्नोर अगर उस बात को लेकर चलेगा तो इधर प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। वो आप मत बोलो, कोई भी बोलो आप मत बोलो, आपका सिलेक्शन बोलेगा। जिस दिन होगा वो खुद मिठाई लेके पहुंचेंगे कि हाँ हमको पता था कि इसका होगा। पहले कुछ नहीं बोलेंगे, बाद में जरूर बोलेंगे कि मुझे पता हाँ था, पता था ये पटना में पढ़ रहा है तो इसका होगा, ऐसा नहीं बोलेंगे। अच्छा, अभी सिलेक्शन के बाद क्या क्या चेंजेस आए लाइफ में? हाँ, चेंजेस तो मतलब बहुत ही आया, क्योंकि अब कमाने लग गए तो फिर थोड़ा अपना भी ये रहता है, ख्वाहिश रहता है कि ये करना वो करना, घर वाले के लिए भी ये भी लिविंग करना। स्टैंडर्ड अच्छा हो हाँ, गया। थोड़ा स्टैंडर्ड तो हो ही गया ना, सब लोग सर बोलते हैं तो सर बोलते हैं आप जो चाहे वो खरीद सकते हैं, हाँ, वो खरीद किसी से सकते हैं। पैसा नहीं मांगना है हाँ, ना।
खुद जब सैलरीड पर्सन हो जाते हैं तो फिर किसी से कोई उम्मीद नहीं है। अब जो भी करना है खुद ही करना है। अच्छा, और जितनी सारी असफलता है, एक सफलता उसको धो देती है ना? पूरा अरे रगड़ के धो देती है। मतलब आप 8 साल 10 साल जितना भी मेहनत करते रहो, एक बार आपका सिलेक्शन हो जाए, सब लोग पहुंच जाएगा, सब लोग विशेष देगा, ये देगा। पहले क्या था वो कुछ नहीं पता है, बट हाँ जॉब होने के बाद तो पूरा सब लोग एकदम लाइफ चेंज हो जाती है। पूरा इन्वायरमेंट पूरा चेंज हो जाता है। आप मतलब सबसे ना आप ऊपर रहते हैं, सब लोग नीचे रहता है। क्या हम हैं, बाकी सबको नीचे से देख रहे हैं, ऐसा वाला फीलिंग है। और सबका मतलब पर्सपेक्टिव भी चेंज हो जाता है। हाँ। अरे ये तो बहुत पढ़ता था, दिन रात पढ़ता था, और पहले जब सिलेक्शन नहीं होता है तो बस घूमते रहता है दोस्त लोग के साथ, इधर उधर जाता है, पता नहीं क्या पढ़ता है ना? तो यही है बात। बाकी मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश के लिए क्या सजेशन देना चाहोगे? मैथ रीजनिंग 3 ही तो सब्जेक्ट मेनली होता है बैंक में। ऐसे तो चारों लेके चलना चाहिए, जीए भी लेके चलना चाहिए, क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हो, स्टार्टिंग कर रहे हो कोई बेसिक से, तो आप चारों को लेके चलो, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए। तो अगर आज से आप स्टार्ट कर रहे हो तो आज से आप चारों रेगुलर कर लो। तो मैथ के लिए तो मैं यही बोलूँगा कि आप सबसे पहले तो टेबल याद करो। और टेबल नहीं याद रहेगा ना तो सिंप्लीफिकेशन में आप जोड़ते ही रह जाओगे। तो टेबल एटलीस्ट 25-30 तक टेबल याद ही करना है, स्क्वायर रूट 50 तक याद करना है, एंड क्यूब रूट भी 30 तक 20 तक हो जाए, ठीक है। अब इसका प्रैक्टिस अगर नहीं याद होता, आप डेली 10-15 मिनट इसको लिखो, वो ज़्यादा अच्छा आएगा। फिर सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक और नंबर सीरीज, इसको डेली बनाओ। तो आप ये सोच के चलो ना कि आप 15 मार्क्स का आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो। हाँ, ये करते जाओ। बाकी डीआई और ये सब तो नॉर्मली धीरे धीरे हो ही जाएगा। हाँ, बेसिक स्ट्रांग रखो। बेसिक स्ट्रांग रहेगा, आपको पता ही नहीं रहेगा कि 27/5 क्या होता है, तो फिर आप जोड़ने लग जाओगे कि 7×5 35 होता है, ये इतना होता है। हाँ, तो आप टेबल याद रखो, बहुत टाइम बचेगा आपको। इतना करोगे जब तक हाँ, प्रैक्टिस करते रहोगे तो फिर निकल ही जाता है। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, है ना? आपको अपना कमी देखना पड़ेगा, और जो बेसिक चीज़ है उस पर आपको कमांड होना चाहिए। जैसे अमृत में बताया कि टेबल्स याद होना चाहिए, स्क्वायर, क्यूब, ये सब बेसिक चीज़ें याद। और इंग्लिश के बारे में कि इंग्लिश से डरना चाहिए क्या उसको डराना चाहिए? नहीं, इंग्लिश को ही डराना चाहिए। आप इंग्लिश से क्या डरेगा, वो भी एक लैंग्वेज है ना। आप उसको सब्जेक्ट लेके मत चलो, आप लैंग्वेज लेके चलो। कहा इंग्लिश मतलब एक लैंग्वेज, जैसे हिंदी हम लोग का लैंग्वेज है। अब फॉरेन वाले लोग तो क्या करते हैं कि हिंदी सीखने आते हैं, वो लोग थोड़ी ना मतलब ग्रामर पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते ग्रामर। वो लोग भी पढ़ के सेंटेंस को समझ जाते हैं कि क्या बोला। बस आपको ये आना चाहिए कि कोई सेंटेंस लिखा हुआ है उसका मतलब समझ जाए। आप अगर जिस दिन मतलब समझ जा रहे हैं उस दिन आपका इंग्लिश बहुत अच्छा हो गया। हाँ, सही है। तो ये भी कोई टफ चीज़ नहीं होती है इंग्लिश, बेकार का बच्चे डरते हैं। हाँ, डरते रहते हैं ना। एक्चुअली सब डायरेक्ट सब लोग टीचर लोग बोलता है हिंदू पढ़ो। यार द हिंदू का तो वोकैब भी तो आना चाहिए ना। ठीक है, आप द हिंदू नहीं पढ़ो, आप नॉर्मल हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ लो, या कोई भी आप इंग्लिश का बुक ही पढ़ लो ना। बच्चे लोग का जो पोएम होता है वो भी पढ़ लो, आपको समझ आ रहा है ना। हाँ, इंटरेस्ट आना चाहिए। जैसे आपको ये क्या बोलते हैं, क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो आप सिर्फ वही वाला पेज पढ़ो, स्पोर्ट्स वाला। मैं भी वही पढ़ता था, स्पोर्ट्स का, बिजनेस का। तो स्पोर्ट्स का पढ़ो, उसमें जो अगर नहीं समझ आ रहा तो डिक्शनरी देखो। तो डेली पढ़ते रहोगे ना तो वोकैब भी आपका स्ट्रांग हो ही जाएगा पढ़ते पढ़ते। और लास्ट में कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स को? हाँ, तो सब्सक्राइबर्स को ये बोलना चाह रहा हूँ कि इनको ढेर सारा प्यार दो, और इनको अभी सब्सक्राइबर आपका कितना है, 60 के अप्रॉक्स, इसको 100 के तो पहले जल्दी से पहुँचा ही दो, जितना जल्दी हो सके। उसके बाद पार्टी तो हो गई। और फिलहाल तो अभी आप पार्टी दे? हाँ, बिल्कुल, मेरे यहाँ आए तो मैं ही पार्टी दे रहा हूँ अभी। और मतलब कुछ मोटिवेशन बच्चों को देना चाहता हूँ? मोटिवेशन, ठीक है, आप एक काम करो, आप एक नोट्स कोई लिख लो। जैसे स्वामी विवेकानंद का वो एक नोट्स है कि हाँ कि जब तक सफलता ना मिल जाए तब तक आप प्रैक्टिस करते रहो, ऐसा करके कुछ, मुझे प्रॉपर याद नहीं है। तो आप डेली वो देखो कि मैं कर क्या रहा हूँ। जैसे आप कहीं बाहर जाते हो पढ़ने के लिए, पटना जाते हो, कहीं भी जाते हो, आप एक रूम में रहते हो और पढ़ाई करते हो, तो आपको डेली उठ के ये देखना है ना आज मुझे क्या करना है। तो पढ़ाई कर, क्योंकि एक दिन का होता नहीं है ये सब, साल 2 साल कर, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है, लॉन्ग प्रोसेस। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज नहीं हुआ, आज मॉक में कम नंबर आया है तो बस बहुत गुस्सा है, ये कुछ नहीं करना। आपको पेशेंस रखना है और बस धीरे धीरे बस आगे बढ़ते रहना, सिलेक्शन जरूर होगा। बाय।